क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उसे अपना सब कुछ मान लिया, लेकिन अंत में उसने आपके साथ धोखा किया? हम अक्सर कहते हैं इंसान को पहचानना मुश्किल है, लेकिन हमारे ऋषियों ने सामुद्रिक शास्त्र में हजारों साल पहले लिख दिया था कि इंसान का चेहरा उसके मन का आईना होता है। आज की ये मास्टर क्लास आपको वो गुप्त विद्या सिखाएगी जिसमें आप किसी के भी चेहरे को देखकर उसकी बातों को सुने बिना उसकी नीयत जान लेंगे। आज हम बात करेंगे उन 3 तरह के आंखों की जिनसे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये कुछ मिनट आपको जीवन भर के धोखे से बचा सकते हैं। तो पेन और डायरी ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आँखों के रहस्य से। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चेहरे की रीडिंग में सबसे पहला कदम है आंखें। सेफ्टी आई। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय लगातार अपनी पलकें झपक रहा है या उसकी नज़रें बार बार इधर उधर भाग रही हैं, तो समझ जाइए कि या तो वो आपसे कुछ छिपा रहा है या वो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है। ऐसे लोग मौके पर आपका साथ छोड़ देते हैं। सेकेंड इज डीप सेट आइज। जिनकी आंखें चेहरे के अंदर की तरफ धंसी होती हैं, वे लोग बहुत गहरे राजदार होते हैं। वे चतुर होते हैं। उनसे अपनी गुप्त बातें साझा करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि वे आपकी कमजोरी को भांपने में माहिर होते हैं। थर्ड इज आंखों का सफेद भाग। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी की आंखों में पुतली के नीचे या ऊपर सफेद भाग ज्यादा दिखता है, तो ऐसे लोग स्वभाव से बहुत उग्र होते हैं और स्वार्थी भी हो सकते हैं। इन्हें गुस्सा जल्दी आता है और ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं होठ और मुस्कुराहट की। उस मुस्कुराहट की जिसके पीछे अक्सर नफरत छुपी होती है। मुस्कुराहट, असली मुस्कुराहट हमेशा आंखों तक पहुंचती है। आंखों के किनारों पर बारीक लकीरें बनती हैं। अगर सिर्फ होठों से मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखें ठंडी हैं, तो समझ जाइए वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। होठों की बनावट बहुत पतले होठ ऐसे लोग भावनाओं से ज्यादा दिमाग से चलते हैं। ये थोड़े सख्त और मतलबी हो सकते हैं। अगर बात करें टेढ़े होंठ, तो बात करते समय किसी के होंठ एक तरफ ज्यादा झुकते हैं, तो ये कुटिलता की निशानी हो सकती है। ऐसे लोग अपनी बातों को घुमाना जानते हैं। अब चलते हैं माथा और भौहों की तरफ। आपका माथा आपके भाग्य और विचारों का केंद्र है, और जो भौहें हैं, अगर किसी की भौहें बीच से जुड़ी हुई हैं, तो वो लोग बहुत जिद्दी और जुनूनी होते हैं। वहीं अगर भौहें बहुत पतली और ऊंची हैं, ऐसे लोग दिखावे में ज्यादा यकीन रखते हैं। माथे की लकीरें क्या कहती हैं? अगर माथे पर सिर्फ एक गहरी लकीर है जो बीच से टूटी हुई है, तो ये जीवन में आने वाले बड़े संघर्ष और धोखे का संकेत देती है। अब इनसे बचाव के कुछ वैदिक उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सवाल ये है कि अगर आप ऐसे लोगों के बीच घिरे हैं, तो खुद को कैसे बचाएं और प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको रोज नहाने से पहले पानी में 1 चुटकी सामुद्रिक नमक डालें, और ये दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को आप पर असर नहीं करने देगा। हनुमान चालीसा। अगर आपको डर है कि कोई आप पर तंत्र मंत्र या बुरी नजर रख रहा है, तो हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तिलक का चमत्कार मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। घर से आप चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाकर निकलें। ये आपके आज्ञा चक्र को शांत रखेगा, जिससे आप सही और गलत इंसान की पहचान तुरंत कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये विद्या किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सुरक्षा करने के लिए है। याद रखिए, सावधानी ही बचाव है। आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनकी आंखें या होंठ ऐसे हैं, तो कमेंट में सिर्फ यस लिखिए और अपना अनुभव साझा कीजिए। अगले रविवार हम हस्तरेखा से जाने अपनी धनवान बनने की उम्र। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बहुत भोले हैं और जल्दी धोखे के शिकार हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं हूँ प्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।